हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रथम अचीवर में। तो हम लोग आज यूडिटेरिया के सामान्य अध्ययन, बिहार सामान्य अध्ययन के सेट 7 को देखेंगे। तो ये सीरीज को ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे और जितने सारे इसमें सेट दिए गए हैं उस सेट को हम लोग करते जाएंगे। और जिन लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कंटिन्यूअस वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैंने एक और सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ कल से, यानी कि इसमें क्या करेंगे, जितने 17वीं और 69वीं और जो भी ईयर में PYQ पूछे गए हैं, ये 10 मिनट सीरीज़ होगा, 10 मिनट सीरीज़। तो इसमें हम लोग जितने सारे PYQ पूछे गए हुए हैं उसको हम लोग डिस्कस करके हर दिन जो है क्या करेंगे कि एक एक ईयर का PYQ ले करके हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो अब सेट को शुरू करते हैं। सेट 7 का पहला क्वेश्चन है, मानवाधिकार आयोग का गठन, बिहार में मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो ये 3 जनवरी 2000 ईस्वी को मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है, कितने वर्ष का होता है? तो ये 6 वर्ष का होता है। नवादा, अरवल, जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं? तो ये मगध प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो ये कौन होता है? महाअधिवक्ता, ऑप्शन नंबर सी। बिहार में कौन से ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में राष्ट्रपति बने? तो ये बिहार के 2 राष्ट्रपति राज्यपाल हुए हैं जो कि बाद में चल के राष्ट्रपति बने हैं। तो पहले हैं जाकिर हुसैन, दूसरे हैं रामनाथ कोविंद। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 25 वर्ष है। दिए गए विकल्पों में कौन सी शक्तियाँ कार्य राज्यपाल को प्राप्त है? तो ये वित्तीय, विधायी और न्यायिक तीनों शक्तियाँ इनको प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बने हैं अब्दुल गफूर। और अगर पूछा जाए सबसे लंबे समय तक कौन रहे हैं तो नीतीश कुमार रहे हैं। और पहली महिला मुख्यमंत्री कौन रही है? तो राबड़ी देवी आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से संचालित किया जाता है? तो राज्य का प्रशासन जो है राज्यपाल के नाम से संचालित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये आर्टिकल 202 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 73वां संविधान संशोधन को कब संपूर्ण देश में लागू किया गया? तो ये 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये 2.86% है, यानी 2.86। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में कौन सा जिला नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा साझा करता है? तो नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा पश्चिम चंपारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः किस जिले का तापमान सर्वाधिक रहता है? तो ये गया जिला हो जाएगा जिसका तापमान सर्वाधिक रहता है और ठंड भी गया जिला में सबसे ज़्यादा पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेत एवं कंकर युक्त बलथर मिट्टी किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? तो ये कैमूर जिला में सर्वाधिक पाई जाती है। कोसी नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो ये हो जाएगा कुर्सेला में जो है कोसी नदी और गंगा नदी, कोसी नदी गंगा नदी में आके मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण बिहार के किस नदी को हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है? तो ये है कौन सी नदी? सोन नदी को जाना जाता है। प्रसिद्ध, और इसका PDF जो है आप डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम लिंक दिया होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं।
प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो तुतला जलप्रपात आपका सासाराम में स्थित है। लीची उत्पादन में बिहार का किस स्थान देश में क्या है? तो पहला स्थान है। और लीची उत्पादन में आपका मुजफ्फरपुर जो है 1 नंबर पोजीशन पे है। बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप 1 की शुरुआत कब की गई थी? तो कृषि रोड मैप की शुरुआत किया गया था 2008 में। तो पहला जो रोड मैप चालू हुआ था ये 2008 से लेकर 12 तक चला। फिर कृषि रोड मैप 2 जो चला ये 2012 से 2017 तक चला। और थर्ड रोड मैप जो है 2017 से लेकर के 2023 तक चला। अब चौथा रोड मैप अभी बिहार में चल रहा है जो कि 2023 से लेके 2028 तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर हेतु कितने जिलों का चयन किया गया है? तो ये 13 जिलों का चयन किया गया है। सेवक राम और हुलास लाल का संबंध बिहार के किस गौरवशाली कला से रहा है? तो ये पटना कलम से रहा है। तो पटना कलम जो है मुग़ल शैली और ब्रिटिश शैली और स्थानीय शैली का एक क्या है? सम्मिश्रण है। तीनों को मिला करके ये बना है। मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो ये मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा में स्थित है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार का कुल साक्षरता दर क्या है? तो ये आपका 61.8% है बिहार की साक्षरता दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला, अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा गया, ऑप्शन नंबर बी। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये पटना में हुआ था। डचों ने बिहार में अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी? तो ये 1632 ईस्वी में ये डचों ने फैक्ट्री खोली थी। पटना में हुए 1857 के विद्रोह में कौन सा अंग्रेजी अधिकारी मारा गया? तो ये मारा गया था डॉक्टर आर लोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो ये बहावी नेता जो थे ये मौलवी विलायत अली थे। ये बहावी आंदोलन क्या था? ये मुसलमान में जो कुरीतियाँ फैल गई थी उसको सुधार के लिए किया गया था, लेकिन बाद में चल के ये राजनीति आंदोलन बन गया था। स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो शांति नारायण, ऑप्शन नंबर ए। सचिंद्र नाथ संड्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा कब स्थापित की थी? तो ये 1913 ईस्वी में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापित किया गया था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो ये पटना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में अंबारी सत्याग्रह 1939 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया था? तो ये हो जाएगा आपका बी, राहुल सांकृत्यायन। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में गांधी जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में जब एक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता है तब तक सच्चा स्वराज प्राप्त नहीं होता है? तो ये मुजफ्फरपुर में इन्होंने ये बात बोली थी। बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किया था? तो ये 2 आदमी थे, सच्चिदानंद सिन्हा और हसन इमाम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि खिलाफत आंदोलन का जमकर क्या किए थे? विरोध किए थे। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये थे आपके स्वामी विद्यानंद, बाद में चल के जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाएंगे। तो लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस व्यक्ति की अध्यक्षता में
1928 ईस्वी में हुए सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था। तो ये हो जाएगा सर अली इमाम, सर अली इमाम। बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा में किस व्यक्ति को तैयार किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। तो नमक सत्याग्रह रूपरेखा राजेंद्र प्रसाद के द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किस महिला द्वारा किया गया था? तो ये हो जाएगा भगवती देवी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था? तो ये चौकीदारी कर न देने का 1930 में। ये भी सवाल पूछा गया है कि चौकीदारी कर जो है किस आंदोलन के समय बिहार में था? तो सविनय अवज्ञा के आंदोलन के समय बिहार में ये आंदोलन चल रहा था, चौकीदारी कर न देने का अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो ये थे मोहम्मद यूनुस, जो बाद में त्यागपत्र दे दिए थे, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बन गए थे। तो लेकिन आंसर हो जाएगा मोहम्मद यूनुस। बिहार में नील बगान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण से किसने महात्मा गांधी को अवगत कराया? तो ये कौन थे? राजकुमार शुक्ल। कार्णट वंश के संस्थापक कौन था? तो ये नन्यदेव, ऑप्शन नंबर ए। मगध महाजनपद में बिहार के कौन से जिले सम्मिलित थे? तो ये आपके पटना और गया। क्या आंसर हो जाएगा? पटना और गया, पटना और गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया? तो ये लिच्छवी के द्वारा पहला गणतंत्र स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस जिले से आरंभिक पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त होते हैं? तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंबिसार की हत्या किसके पुत्र अजातशत्रु ने कब किया? तो ये हो जाएगा कब किया था? 493 ईसा पूर्व में बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया था 493 ईसा पूर्व। नेक्स्ट, किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? तो ये आंसर हो जाएगा उदयीन, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस ग्रंथ की रचना अश्वघोष द्वारा की गई थी? तो ये हो जाएगा तीनों, बुद्धचरित और सूत्रलंकार और सर्योदानंद, ये सब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी का उन्होंने क्या किया था? लिखा था। ऐसे ही जो है डेली बेसिस पे आपको एक एक जो टॉपिक होगा, एक एक जो आपका सेट होता जाएगा, उस सेट को कराते जा रहे हैं। तो ये आज 7वां दिन है, तो 7 सेट हो चुका है आज को मिला करके, और एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम लोग, जिसमें हम लोग बिहार स्पेशल के जो भी PYQ है, PYQ मीन्स हम लोग पहले 17th री एग्ज़ाम का देखेंगे, कल देखेंगे, और फिर 17th का देखेंगे, फिर 69वीं का, और फिर 68वीं का, ऐसे ऐसे करके हम लोग। और इस सीरीज़ का नाम होगा 10 मिनट सीरीज़, यानी कि हम लोग 10 मिनट में 1 साल के क्वेश्चन को देख लेंगे जो बिहार में या BPSC में जो पूछे गए हैं। तो थैंक यू। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाए। धन्यवाद।